हेलो दोस्तों। पिछले भाग अपाहिज बेटा गोद लेने पर लोगों ने मारे ताने। बाद में जो हुआ उसे देखकर सभी दंग रह गए का ये दूसरा भाग है। गोद लिए हुए अपाहिज बेटे ने जो किया उसे देख माता पिता रोने लगे। मम्मी कहाँ है आप? ईशान ने घर में घुसते ही खुशी से चिल्लाते हुए कहा। रसोई से हाथ पोंछते हुए रिया बाहर आई तो ईशान ने लपककर उसकी आंखों को बंद कर दिया। कुछ बोलो नहीं, बस चलो मेरे साथ मम्मा। अरे कहाँ ले जा रहा है? बड़ा हो गया है पर अभी तक वैसा ही नटखट है। मेज के पास ले जाकर ईशान ने मम्मी के आंखों पर से हाथ हटा दिया। अनुज जो अभी भी अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद करके बैठे थे और पूछ रहे थे, मैं आंखें खोल लूँ क्या? रिया को उनकी हालत देखकर जोर से हंसी आ गई। अरे बाबा आंखें खोलिए और देखिए हमारे बेटे ने क्या किया है। मेज पर पदक रखे थे जिन्हें ईशान राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता से जीतकर आया था। रिया और अनुज दोनों बेहद प्रसन्न थे। आज ही ईशान लौटा है। रिया और अनुज के रिटायरमेंट को भी कुछ ही समय शेष बचा है। वक्त के साथ रिया की मां और अनुज के पिताजी नहीं रहे। अब ईशान के नाना जी और दादी माँ दोनों इसी घर में रहते हैं। दादी माँ घर के सामने वाले पार्क में अक्सर शाम को जाकर बैठती है। खाना बनाने में पारंगत रही है, अतः अक्सर ही कई महिलाएं उनसे कुछ ना कुछ बनाना सीखने आती रहती है। दादाजी भी अड़ोस पड़ोस के गरीब बच्चों को पढ़ाकर अपना समय व्यतीत करते हैं, मगर ये दुनिया और दुनिया वाले अक्सर ही उन्हें ताना देते हैं। आपको क्या लगता है? रिया और अनुज ने जब बच्चा गोद लेने का निर्णय लिया तो बस यही अपाहिज बच्चा दिखा। हर समय तो दोनों अपने बेटे का ही सहारा बनते रहते हैं। बेटा बुढ़ापे में उनका सहारा क्या बनेगा? आप दोनों को भी उनके इस निर्णय का दुख तो सालता ही होगा। उनके ला कहने पर कि नहीं, हमारे बच्चों के निर्णय पर हमें गर्व है। हमारा ईशान बहुत समझदार और प्यारा बच्चा है। पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब में आगे रहता है। हैं? खेल कूद करे है? मिसेज शर्मा ने व्यंग्य से आंखें नचाते हुए पूछा। हाँ, इन लोगों की प्रतियोगिता अलग से होती है। दादी माँ के कहने पर नानाजी ने इशारे से मना किया। जो व्यक्ति किसी बात को समझने की गरिमा ही ना रखता हो उससे क्या बात बताना। दोनों बुढ़े प्राणी दुखी मन से घर लौट आए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई। सुने इठले है लोग सब, बाट ना ले है कोई। रिया और अनुज ने ईशान की देखभाल और पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आर्टिफिशियल लेग के सहारे वो अच्छी तरह चलता है और पढ़ाई में भी होशियार है। अपने मम्मी पापा और दोनों बुजुर्ग प्राणियों की भी देखभाल करता है। बाजार जाकर सामान भी लाता है। हमारी जिंदगी में सब कुछ तो सामान्य ही है, फिर सबको शिकायत क्यों है? और वक्त बीतने के साथ ईशान भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गया। पड़ोस वाली मिसेज शर्मा ने रिया को ऑफिस से आते देखकर रोककर बताया कि उनका बेटा कुश्ती प्रतियोगिता में जीता है। अरे दमखम लागे है कुश्ती लड़ने में। रिया अच्छी तरह समझ रही थी कि उनका व्यंग्य बाण किस ओर है, पर बस फीकी मुस्कान के साथ बधाई हो कहकर भीतर आ गई। अनुज ने उसे चुपचाप आंसू पोंछते हुए देख लिया था। ईशान की आवाज़ पर दोनों सामान्य व्यवहार करने लगे। लोगों के व्यंग्य बाण से सीधे कलेजों को छिपाते ही तो आ रहे हैं। रिया और अनुज, ईशान की दादी माँ और नानाजी सभी टीवी के सामने बैठे हैं। टीवी पर समाचार आया, ईशान ने पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक जीता है। सभी खुशी से लवरेज थे। फोन की घंटियां लगातार बज रही थी, उन्हें बधाई देने वालों की। बाहर कुछ चहल पहल सी लग रही है। प्रेस रिपोर्टर आए थे उन लोगों का इंटरव्यू लेने। बगल में शर्मा जी के घर के बाहर पुलिस क्यों खड़ी है? उनके बेटे ने कहीं रंगदारी वसूलने का धंधा शुरू किया था तो शायद गिरफ्तार करने आई है। फिलहाल रिया और अनुज तो प्रेस रिपोर्टर से ही घिरे हैं ना।
ईशान की पूरी सफलता का राज पूछने वालों की भीड़ जो लगी है। फिर से एक बार जो लोग रिया और अनुज के एक दिव्यांग बच्चे को गोद लेने पर ताने दिया करते थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा था। रिया और अनुज के निर्णय को ईशान की चमचमाते पदक के साथ टीवी पर फोटो लोगों के सवालों का भरपूर जवाब था। अरे वो ही जिनका जवाब वो पूरी उम्र देते आए थे।